दिल्ली में कब होगा G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम? मन की बात में पीएम मोदी ने बताया क्या होगा इस कार्यक्रम में खास। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने महिला चांद पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग से लेकर G20 के सफल आयोजन तक पर बात की। G20 की अपार सफलता के बाद ये पहला मन की बात कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह उन्हें देश के कौन-कौन से संदेश मिले हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन 26 सितंबर को किया जाएगा। इस कार्यक्रम को न सिर्फ युवा देखें बल्कि इससे जुड़े भी भारतीय युवाओं के भविष्य को लेकर इस कार्यक्रम में बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है। मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे इस अपने कॉलेज स्टूडेंट से बातचीत का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 के आयोजन से जिस तरह से भारतीय युवा जुड़े हैं, उसकी विशेष चर्चा करना जरूरी है। इसी कड़ी में अब दिल्ली में एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका नाम G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम है। इसके जरिए देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IIT, IIM, NIT और मेडिकल कॉलेज समेत कई प्रतिष्ठित संस्था भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के बाद अब कांग्रेस भरोसा यात्रा निकालने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेताओं का लगातार दौरा होने वाला है। इसके लिए रायपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। कैसा होगा कांग्रेस की यात्रा का रोड मैप? छत्तीसगढ़ में राजनीति में क्या होगा बदलाव? आइए देखते हैं रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले कांग्रेस और बीजेपी का चुनावी अभियान तेज हो गया है। बीजेपी सत्ता वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, तो अब इसके जवाब में कांग्रेस छत्तीसगढ़ से 90 विधानसभा में भरोसा यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत अगले महीने गांधी जयंती के अवसर पर होगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कांग्रेस भवन में मैराथन बैठक हुई है। इस बैठक में पीसीसी की 6 कमेटियों के साथ चर्चा हुई है। ये सभी कमेटी विधानसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति, प्रचार, प्रोटोकॉल से संबंधित समिति है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ सीनियर नेता मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के वीआईपी नेताओं के दौरे को लेकर भी रणनीति बनाई गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 2 अक्टूबर को 90 विधानसभा में कांग्रेस भरोसा यात्रा निकालने वाले हैं। उसकी तैयारी चल रही है। 2 अक्टूबर तक हमारी रणनीति फाइनल हो जाएगी। इसके अलावा वीआईपी नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 25 सितंबर को राहुल गांधी बिलासपुर आएंगे और चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। मध्य प्रदेश में कौन है सीएम फेस के लिए शिवसेना की पसंद? आदित्य ठाकरे ने किया बड़ा दावा। इस पर क्या दी बीजेपी ने प्रतिक्रिया? आइए देखते हैं अंदर की बात में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि वह चाहते हैं कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश की इकाई के प्रमुख कमलनाथ साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। आदित्य ने कहा, मैं यहाँ शपथ ग्रहण समारोह का समय और दिन पूछने आया हूँ। मुझे शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए टिकट बुक करना होगा। मैं आपको फिर से उस कुर्सी पर देखना चाहता हूँ। शिवसेना के नेता ने कहा कि कमलनाथ काफी ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं। कमलनाथ ने अपने भाषण में कहा कि उनके आदित्य के दादा दिवंगत बाल ठाकरे के साथ करीबी रिश्ते थे और उन्होंने उनसे राजनीतिक रूप से बहुत कुछ सीखा है। तो दूसरी ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर की 2 विधानसभा सीटों पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के बाद पब्लिक मीटिंग में कमलनाथ की 1.25 साल की सरकार पर जनता के साथ पाप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 1.25 साल में कमलनाथ ने पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। मेरी बहनों की सारी योजना बंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कनाडा से डिग्री लेने का मन बना रहे हैं तो पहले जान ले कि इसके लिए आपको कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। यहाँ भारतीय छात्राओं को पढ़ाई के लिए करीब कितना खर्च करना पड़ता है, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। जब विदेश में पढ़ाई की बात आती है तो बहुत से छात्रा कनाडा जाना पसंद करते हैं।
यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन और इनकी डिग्री का महत्व कुछ वजह है जिनके कारण ये इंडियन स्टूडेंट्स का फेवरेट एजुकेशन डेस्टिनेशन बना हुआ है। किसी भी देश में पढ़ाई का खर्च बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कोर्स का सिलेक्शन, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन आदि। हालांकि में मोटे तौर पर तुलना करनी हो तो ये कहा जा सकता है कि कनाडा बाकी देशों जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह से सस्ता है। यहाँ आपको तुलनात्मक कम खर्च में डिग्री मिल जाती है। किसी भी देश में और कनाडा में भी पढ़ाई का खर्च इन मंथ में होता है। प्री अराइवल एक्सपेंस, एकेडमिक कास्ट जैसे ट्यूशन फीस, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक यूटिलिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ से डिग्री लेने के लिए 10 से 21 लाख रुपए की प्रति साल के हिसाब से खर्च करने पड़ सकते हैं। यहाँ की ट्यूशन फीस बेस्ट इंस्टीट्यूट में 35,000 कैनेडियन डॉलर यानी 18 लाख रुपए तक की भी है। इंडियन रुपए में बात करें तो यहाँ रहने के लिए महीने के 70 से 80 हजार रुपए तक आराम से खर्च करने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।